हेलो गाइज, मैथ टीचिंग ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। यदि आप बिहार बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो मैं आज कराने जा रहा हूँ त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। क्योंकि इससे पहले हम 1 से 8 तक क्वेश्चन पहले वाले वीडियो में करा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो आप जाकर उसको ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें मैं कराऊंगा आज 9, 10 और 11 ये तीनों क्वेश्चन कराऊंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan ए बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 1 ए है और क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक पेज पर लिख चुका हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, अब देखिए त्रिभुज एक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक त्रिभुज ले लेते हैं। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज को बना लेते हैं। ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी और सी एक त्रिभुज है और कह रहा है कि बी समकोण है। तो यहाँ पर देखिए बी समकोण है। यदि tan ए बराबर 1/√3, यहाँ पर दिया है tan ए बराबर 1/√3। अब देखिए tan ए का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ पर देखिए एक क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और √3 क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। तो देखिए एक को यहाँ पर लिख दे रहे हैं लंब और √3 आधार। ठीक, अब देखिए तो यहाँ पर कर्ण निकालना। तो कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, कर्ण निकालने के लिए हम लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। कर्ण निकालना है तो कर्ण स्क्वायर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। लंब दिया है एक के स्क्वायर प्लस √3 के स्क्वायर। अब देखिए ये स्क्वायर है, ये बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, और रूट हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण निकालना है तो रूट इधर हो जाएगा। अब देखिए एक का स्क्वायर है प्लस √3 का स्क्वायर है। एक का स्क्वायर 1 होता है और √3 का स्क्वायर 3 होता है। यहाँ पर जोड़ने पर हो जाएगा 3 और 1 4, और 4 किसका वर्ग होता है, 2 का वर्गमूल होगा। चलिए तो यहाँ पर कर्ण निकल जाएगा 2। अब लंब निकल गया, आधार निकल गया, आपका कर्ण निकल गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। अब देखिए कह रहा है कि sin A, तो देखिए यहाँ पर कोण दिख रहा है A, और कोण के सामने वाला भुजा लंब होता है। कोण के सामने वाला भुजा लंब होता है और जिस पर कोण बना होता है वो आधार होता है। तो यहाँ पर साइन ए, तो साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो कोण के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा। तो लंब क्या होगा, √3, और कर्ण क्या, सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण, और सबसे बड़ी भुजा 2 है, इंटू में है गुना। अब कह रहा है कि cos C। अब देखो C कोण यहाँ पर दिख रहा है। अब पहले बताए हैं कि कोण के सामने वाला भुजा लंब होता है और जिस पर कोण बना होता है वो आधार होता है। तो cos बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो cos C के लिए आधार कौन सा हो जाएगा, ये √3, क्योंकि जिस पर कोण बना है √3 ये C किस पर बना है, इस पर बना है। तो इसका मान कितना है, √3, और कर्ण कितना हो जाएगा, सबसे बड़ी भुजा 2 है। इसके बाद प्लस है, अब प्लस है, कह रहा है cos C यहाँ cos A इंटू cos A। तो A यहाँ पर है
और सामने वाला भुजा लंब और जिस पर कोण बना है आधार। तो कॉस ए कह रहा था, कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कोण। तो ए के लिए आधार कौन सा हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, क्योंकि इस पर ये कोण बना है ए बी पर। तो इसका मान 1 हो जाएगा बटा कर्ण कितना होगा, सबसे बड़ी भुजा 2 गुना। अब कह रहा है साइन सी, यहाँ पर सी कोण दिख रहा है और साइन होता है लंब बटा कर्ण। तो सामने वाला भुजा लंब और सबसे बड़ी भुजा कर्ण। अब आगे आइए, अब इसको सॉल्व कर देंगे। ये इन 2 में है तो गुना कर देंगे, √3 में गुना होगा तो 3 हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। ये प्लस 1 से 1 गुना होगा तो 1 होगा, और 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4 होगा। अब 4 आ गया तो यहाँ पर क्या करेंगे कि 4 का लघुत्तम 4 होता है, लघुत्तम निकाल देंगे, और 4 एकम 4 और 3 से 1 से गुना करेंगे तो 3 प्लस 4 एकम 4 और फिर 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1। 4 और 1 कितना होता है, 3 और 1 4 और नीचे 4 है, ये 4 4 कट गया, इसका आंसर आ जाएगा 1। चलिए, ये था 9 नंबर का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्वेश्चन 2 है, अब 2 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। अब कह रहा है cos A, तो इस त्रिभुज को देखिए ध्यान से, cos A पहले A कोण पर जाएंगे और cos बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तब जिस पर कोण बना होता है वो आधार, किस पर कोण बना है, इस भुजा पर AB पर। तो AB का मान कितना है 1, और कर्ण क्या होगा, सबसे बड़ी भुजा। ठीक है, दिखाई दे रहा है। उसके बाद यह गुना है cos C, यहाँ पर C है। अब कह रहा है सब जिस पर कोण बना होता है आधार होता है, तो cos बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो इसके लिए आधार कितना हो जाएगा √3, और बटा सबसे बड़ी भुजा 2, माइनस है साइन A। साइन A यहाँ पर है, सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, साइन A बराबर होता है लंब बटा कर्ण। सामने वाला भुजा लंब √3, कर्ण कितना है 2 है, सबसे बड़ी भुजा, इंटू है साइन C है। तो साइन C के लिए कहाँ पर है, साइन C यहाँ पर है, और क्या है साइन है, तो साइन के लिए क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है। तो साइन C के लिए लंब क्या होगा, सामने वाला भुजा 1 होगा लंब, और कर्ण क्या होगा, सबसे बड़ी भुजा 2। अब इसको गुना कर देंगे, 1 में √3 से गुना करेंगे और √3, और 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4, माइनस √3 में 1 से गुना करेंगे और √3 2 से गुना करेंगे 4। इसका भी लघुत्तम निकाल देंगे हम, यहाँ पर लघुत्तम 4 हो जाएगा, और एक बार में जाएगा तो ये √3 माइनस √3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो दोनों 0 बचेगा, 0/4। अभी तो इसका मान कितना हो जाएगा 0, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या में भाग देने पर उसका मान 0 ही आता है। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर था 9 नंबर। अब इसके आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, RP प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ 5 सेंटीमीटर है, तो साइन P और cos P और tan P का मान निकालिए। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर एक हम क्वेश्चन पेज पर लिख चुके हैं 10 नंबर। अब देखिए कह रहा है कि PQR एक समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर PQR एक समकोण त्रिभुज बना देंगे। समकोण एक यहाँ पर त्रिभुज ले लेंगे, इसको नाम दे देंगे P, इसका नाम दे देंगे Q और इसका नाम R। कह रहा है कि जिसका कोण यहाँ पे छूट गया है, जिसका कोण Q है, जिसका कोण Q समकोण है, और ये Q क्या है, समकोण है। तो कह रहा है कि PR प्लस QR मतलब PR ये भुजा और QR ये भुजा का मान दिया है 25, मतलब ये दोनों भुजा का योग दिया है 25, और PQ बराबर 5 दिया है। तो ये PQ है, इसका मान तो 5 है, ये दोनों का योग दिया है 25। अब देखिए सबसे पहले तो ये क्वेश्चन जो है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, कभी 2 नंबर में पूछता है, कभी 5 नंबर में पूछता है।
तो एक बार इसको शॉर्ट में ही बता देते हैं, और तो अब जैसे कि 2 नंबर या 5 नंबर पूछेगा तो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले शॉर्ट देखिए, एक ये 5 दिख रहा है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि पहले हम सबसे पहले बताए थे, जब प्रश्नावली 8.1 शुरू में पढ़ाए थे उस समय बताए थे एक ट्रिपलेट। ट्रिपलेट आपको बताए थे 3 3 5 है ना, था 5 का ट्रिपलेट बताए थे 5 12 13। और सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण होता है, उसके बाद छोटी भुजा लंब या आधार होता है। एक ट्रिपलेट बताए थे। अब देखिए यहाँ पर 5 है, ये दोनों का योग 25 है। अब क्या करेंगे, ये ट्रिपलेट देखेंगे कि दोनों का योग 25 आ रहा है कि नहीं। तो 5 तो है ही, और 12 और 13 जोड़ने पर कितना आ रहा है, 25। तो इसका मतलब कि ये जो कर्ण हो जाएगा वो 13 हो जाएगा, और आधार हो जाएगा 25 हो जाएगा। कर्ण कितना हो जाएगा, 13, और आधार 12, दोनों का योग 25 हो गया। अब देखिए लंब भी निकल गया, आधार भी निकल गया, कर्ण भी निकल गया। अब क्या करेंगे, डायरेक्टली साइन पी कॉस पी और यहाँ पर tan पी का मान निकाल देंगे। लेकिन ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गया, और इसको 5 नंबर या फिर 2 नंबर में पूछेगा तो ऐसे बताएंगे तो आपको मैट्रिक एग्जाम में नंबर नहीं मिल पाएगा। इसलिए आपको थोड़ा सा इसको लॉन्ग बनाना पड़ेगा। अगर ऑब्जेक्टिव के लिए सही है, ये डायरेक्टली निकाल सकते हैं आप, ट्रिपलेट याद है तो। अब थोड़ा सा देखें, अगर ये 5 नंबर या 10 नंबर में पूछ सकता है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे। अब देखो इसके लिए क्या करेंगे कि इसका ये तो मान निकल गया है, लेकिन निकला तो ट्रिपलेट से है, लेकिन फिर से यहाँ पर एक फिगर बनाते रहे, पी क्यू आर, और पी क्यू का मान दिया है 5, ये दोनों का मान योग दिया है 25। और तो हम क्या करेंगे, इसको मान रहे हैं 1 से, क्यू आर को 1 से मान रहे हैं, और दोनों का योग 25 है। तो ये क्या हो जाएगा, 25 माइनस 1। अब देखिए कर्ण क्या हो गया, 25 माइनस 1 हो गया। तो आपको पाइथागोरस परिमेय में पता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, बनाएंगे यहाँ पर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला सबको पता होगा। यहाँ पर कर्ण है 25 माइनस एक्स, यहाँ पर लिख देंगे 25 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब कितना है 5, 5 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर। अब देखिए ये क्या है, a माइनस बी हो गया, 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पर इसको तोड़ेंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो पहले a स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर करेंगे, तो 25 का स्क्वायर होता है 625 प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर आ माइनस 2ab। तो 2 कितना है 25, तो 2 गुना 25 और गुना कितना है एक्स। अब ये हो गया, और क्या होगा बराबर, अब 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 25 है 625 है प्लस एक्स स्क्वायर है, उसके बाद 25 दूनी 50 माइनस 50 एक्स है बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब देखिए एक्स स्क्वायर को हम लोग उधर भेज दे रहे हैं, और नहीं देखिए यहाँ पर प्लस एक्स है, यहाँ पर प्लस एक्स है, और प्लस एक्स बराबर कि इधर आएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, तो मतलब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा। बचा क्या 50 एक्स इधर 25, तो यहाँ पर 625 है, और 50 एक्स माइनस में बराबर को उसको उधर भेज देंगे, और 25 प्लस में तो बराबर को इधर करेंगे। तो 25 प्लस में तो बराबर के इस साइड आएगा, तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 25 होगा, और माइनस 50 एक्स है तो उधर बराबर की इस साइड जाएगा, तो प्लस 50 एक्स हो जाएगा। अब देखिए इसको घटाइए, 6 से 25 में से 25 गया, 6 से आ गया आपका, और 50 एक्स है, और 50 से इसको घटाइए, 0 से 0 कटे, और 12.60 मतलब 12 आ गया, एक्स का मान 12। अब देखिए यहाँ पर आया ना एक्स का मान 12, एक्स का मान 12 आया। अब इसको निकालेंगे, ये लंब आधार आ गया एक्स का मान 12। अब कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, 25 में से 12 को घटाएंगे, तो कितना हो जाएगा 13।
25 में से 12 घटाएंगे तो 13, तो आपका ये 12 हो जाएगा, इसका मान 13 हो जाएगा। देखिए हम आपको पहले बताए थे ट्रिपलेट के द्वारा इसका मान 12, इसका मान 13 आया है। ठीक, तो ये था ऑब्जेक्टिव के लिए, शॉर्ट के लिए। लेकिन जब आपको 5 नंबर में या 2 नंबर में पूछेगा तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, लॉन्ग में बनाना पड़ेगा। तो आधार आ गया 12, कर्ण आ गया 13 और लंब आ गया 5, तीनों पता हो गया। तो अब आप इजीली इसको बना सकते हैं। साइन पी है, यहाँ पर लिखा है साइन पी का मान निकालना है। उसके बाद कॉस पी है और टैन पी है। कॉस पी और टैन पी है, तो अब इसका मान निकले। साइन पी बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है। कॉस पी बराबर होता है आधार बटा कर्ण होता है। टैन पी होता है लंब बटा आधार। अब देखिए साइन पी लंब बटा कर्ण, तो अब कह रहा है कि कोण साइन पी कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर इस त्रिभुज को देखिए पी, और पी के सामने वाला भुजा लंब होता है, जिस पर कोण बना होता है वो आधार होता है। तो सामने वाला भुजा कितना है 12, तो 12 कर्ण कितना है मान आया है 13, तो साइन पी का मान 12/13 हो जाएगा। और कॉस पी आधार बटा कर्ण, देखिए पी के लिए आधार कौन सा हो जाएगा जिस पर कोण बना है, तो ये बना है पी के ऊपर, तो इसका मान कितना हो जाएगा 5। और कर्ण ये हो जाएगा सबसे बड़ी भुजा कितना दिया है 13, तो यहाँ पर लिख देंगे 13। अब देखिए टैन पी होता है लंब बटा आधार। यहाँ पर लंब कितना है पी के लिए, लंब सामने वाला भुजा लंब होता है जिस पर बना है आधार, तो सामने कितना है 12, बना कितना है 5, तो 12 और जिस पर बना है वो भुजा 5 है, तो 12/5। ये आपका हो जाएगा आंसर, साइन पी कॉस पी और टैन पी का मान। चलिए 10 नंबर बन गया। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर भी देख लेते हैं, लास्ट में है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो हम 11 नंबर यहाँ पर पेज पर लिख चुके हैं ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। कह रहा है 11 नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। नहीं विद्यार्थी, tan a का मान 1 से अधिक होता है। जैसे इसी बुक में यहाँ पर देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया है, इसको देख लीजिए। tan यहाँ पर a है, 0 का मान 0 है, 30 का मान 1/√3 है, 1 का मान 1 है और 60 का मान √3, जबकि √3 का मान कितना होता है 1 से अधिक होता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि tan a का मान 1 से कम नहीं होता है, 1 से आपका अधिक भी हो सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे असत्य है। ये क्या है क्वेश्चन नंबर 1 असत्य है, असत्य है, क्योंकि tan a का मान 1 से कम भी हो सकता है, कम भी होता है और 1 से अधिक भी होता है। चलिए समझ में आ गया। अब देखिए ये आपका इसका उत्तर हो गया। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 2 नंबर कह रहा है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए 12/5 है। कह रहा है कि कोण ए जो है, अब कोण क्या है कुछ नहीं पता है, लेकिन कह रहा है किसी मान के लिए 12/5 है। अब कोण की अब कितना 30 डिग्री है 60 डिग्री है, सबका मान तो 12/5 नहीं होता है ये। अच्छा देखिए कोण ए कह रहा है ना 12/5, तो सेक बराबर कितना होता है, सेक बराबर होता है कर्ण बटा आधार। देखिए ये विद्यार्थी हो सकता है क्योंकि कर्ण क्या है सबसे बड़ी भुजा है, यहाँ पर सबसे बड़ी मान दिया है और आधार छोटा है, तो आधार से कर्ण बड़ा होना चाहिए, तो आधार से कर्ण बड़ा है 12 है, तो ये हो सकता है, ये सत्य है, सत्य है क्योंकि कर्ण आधार से
बड़ा होता है, बड़ा होता है। ठीक, चलिए इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, कॉस ए साइन ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त का एक संक्षिप्त रूप है। अब देखिए कह रहा है कॉस ए, नहीं, ये कोसेंट का संक्षिप्त रूप तो होता है कॉसेक। साइन ए किसका संक्षिप्त रूप है? कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, कोसाइन। तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, क्योंकि साइन ए कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, कोसेंट का संक्षिप्त रूप नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल है, नहीं, ये असत्य है, असत्य है। अब क्यों असत्य है? क्योंकि कॉट जो है ए का गुणनफल नहीं होता है, ये इसका कोण का मान होता है, ये कोण का मान होता है, इसका गुणनफल नहीं होता है। उसके बाद 5 नंबर देखते हैं, 5 नंबर कह रहा है कि किसी भी कोण के लिए साइन थीटा 4/5 होता है। ये तो गलत है, क्योंकि किसी भी कोण के लिए थोड़ी होता है। साइन 30 का मान अलग होता है, साइन 0 का मान 0 होता है, 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√3 होता है, साइन 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/4 होता है, √3/2 होता है, साइन 90 का मान होता है 1 होता है। तो ये अलग अलग होता है, किसी भी कोण के लिए 3/4 थोड़ी हो सकता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। चलिए धन्यवाद, आपका ये प्रश्नावली था, प्रश्नावली त्रिकोणमिति का 8.1 पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में 8.2 करेंगे। चलिए धन्यवाद।